कश्मीर की बात करते हैं तो आर्टिकल 370 और आती है। तो क्यों क्यों कैसे क्या हुआ था और कैसे लगी थी, सुनाता हूं आप सभी को। तो दोस्तों नमस्कार, हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को जम्मू कश्मीर में कब क्या हुआ था और कैसे कलम लगी थी, किसने लगाई थी और जम्मू कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है, आज मैं आप सभी को वो सुनाने जा रहा हूं कि धरती पर जन्नत है तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर खूबसूरत वादियां, पहाड़े और झील और उसकी बर्फ से ढकी हुई ये नदियां और उसकी खूबसूरती का कोई जितना भी हम तारीफ कर ले उतनी कम है, क्योंकि जन्नत जैसी खूबसूरती है तो है एक जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर आज से सदियों पहले, बरसों पहले न पाकिस्तान का था न हिंदुस्तान का था। वो एक अकेला ऐसा ही जम्मू कश्मीर देश था। ना इंडिया के साथ मिलना चाहता था ना पाकिस्तान के साथ, वो अकेले ही रहना चाहता था। और वहां के जम्मू कश्मीर ऐसी खूबसूरती धराता हुआ एक हिस्सा है। पाकिस्तान भी चाहता है और इंडिया भी चाहता है, इसीलिए जन्नत कहते हैं। धरती पे कहीं भी जन्नत है तो वो है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, कश्मीर के राजा हरि सिंह की भी उसके साथ बात जरूर होती है, उसका नाम भी जरूर आता है। यहाँ का इतिहास पुराने जमाने के गौरवशाली रहा है। राजा हरि और कश्मीर के बारे में बताऊंगा। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना और जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरिचंद, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये अलग ही था और दोनों देशों की दुश्मनी की वजह रहा था। तो जम्मू कश्मीर भारत का मुख्य हिस्सा माना जाता है। और राजा हरि सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया कि 26 अक्टूबर 1947 में भारत का हिस्सा बना था। ऐसे ये भारत का हिस्सा बना और राजा ने कैसे उसके साथ मिला। कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बंटवारे के बाद भी दुश्मनी का हिस्सा रहा। क्यों? पाकिस्तान चाहता था कि जन्नत जैसा देश, जन्नत जैसी ये खूबसूरत वादियां पाकिस्तान के साथ रहे जम्मू कश्मीर, और इंडिया चाहता था कि उसके साथ रहे। इसीलिए और वहां का राजा हरिचंद्र राजा, उसने ये फैसला लेकर हिंदुस्तान के साथ मिला दिया और ये देश वैसे पाकिस्तान से अलग होकर आधा हिस्सा चला गया और आधा हिस्सा इंडिया के साथ चला गया। जम्मू कश्मीर दोनों देशों की लड़ाई का मुख्य कारण भी रहा था। पाकिस्तान का और हिंदुस्तान की जब भी बात होती है तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा चला आ रहा है बीच में। इसीलिए ये दोनों देशों से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गया और ज्यादातर वहां के राजा हिंदू थे और इसी के कारण ये जम्मू कश्मीर भारत की अकेली ऐसी रियासत थी कि वहां के राजा हिंदू थे और संख्या मुसलमान थी।
हरिश्चंद्र राजा डोंगरा वंश के थे और हरि सिंह 21 सितंबर 1895 में उसका जन्म हुआ था और अमर सिंह का पोता था। 23 सितंबर 1925 में राजगद्दी संभाली थी और हरिश्चंद्र राजा ने ज्यादातर जो सही था उसी का फैसला किया करते थे और जम्मू कश्मीर से अकेली ऐसी रियासत थी ये राजा की और हिंदू राजा के होने के कारण भी सभी से एक समान रखते थे और सबसे पहले डोंगरा वंश के राजा गुलाब सिंह थे। जम्मू कश्मीर में इसी की रियासत थी और यही राजा थे और के पोते थे हरि सिंह। 21 सितंबर 1895 में जन्म हुआ था उसका जन्म अमर पैलेस में हुआ था 21 सितंबर 1895 में और उसके पिता महाराजा अमर सिंह थे। हरि सिंह के पिता महाराजा अमर सिंह थे और 23 सितंबर 1925 में कश्मीर की राजगद्दी संभाली थी और हरि सिंह ने उसकी जिंदगी में 4 शादियां की हुई थी। 13 साल की उम्र में हरि सिंह ने अजमेर की माया कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए थे और अगले साल उनके पिता की मौत हो गई और उसके बाद उसके चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया और 21 साल की उम्र में उसको जम्मू कश्मीर के सेनापति बनाए गए और 1925 में हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली और उसकी राजगद्दी संभाली और साथों साथ जम्मू कश्मीर में इतने जरूरी फैसले भी किए और कहीं जगहों से ऐसे निर्णय लिए हुए थे कि वेश्यागति और पढ़ने लिखने की और रोजगारी की कैसे किया जाए और इन मुद्दों पर कैसे सुधार लाया जाए, ये भी राजा हरि सिंह जी ने करवाया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में थोड़े से अंतराल के बाद हरि सिंह आजकल के सोच विचार वाले इंसान थे और गद्दी संभालते ही सुधार लाने में देरी नहीं की और तुरंत से उस पे काम किया और बाल विवाह और शिक्षा सभी पर ध्यान देना चालू कर दिया। एक बहुत ही बड़ा फैसला दूसरा भी लिया था, जाति विवाद छोड़कर सभी दलितों को मंदिर के द्वार खोल दिए थे जाने आने के लिए, दर्शन करने के लिए और ये फैसला बहुत ही बड़ा माना जा रहा है आज तक, क्योंकि सभी दलितों को एक समान गिनती करते हुए ये फैसला लिया था और राजा ने उस वक्त एक समान प्रजा को माना था कि सभी लोग मान्यता के कारण द्वार मंदिर के खोल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसे राजा सभी की बातें सुनते थे और माना करते थे। यह फैसला 1929 में लिया था और कई सामाजिक सुधार भी लाए थे। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के और 1947
1940 तक महाराजा हरीश सिंह जी ने और विलय पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया था कि मैं ना चाहूं तब तक कोई जम्मू कश्मीर को या जम्मू कश्मीर पे लगे हुए जो निर्णय थे वो कोई हटा सकते हैं। जैसे राजा का निर्णय ना हो जाए तब तक कोई लिए कानून व्यवस्था जो राजा ने बनाई थी वो भी वही सही, कोई और नियम उस पर लागू किया नहीं जा सकता था। राजा खुद उस नियम को हटा सकते थे और दूसरा नियम ला सकते थे, मगर तब तक के लिए कोई और उसको हटा नहीं सकते थे, तैयार ना हो। जब तक ये खुद राजा बदलाव ना कर सके, तैयार ना हो, तब तक के लिए कोई बदलाव नहीं कर सकते थे और उसके नियम को कोई तोड़ा नहीं जाएगा ऐसा। और जब तक के लिए मैं तैयार ना हूं तब तक के लिए कोई ये नियम हटा नहीं सकते थे। और 22 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया और हमला होते ही उसकी सेना फिर भी हमला इतना बड़ा था कि राजा ने और मार काट चालू कर दी और परेशान होकर राजा जी ने ये फैसला लिया 24 अक्टूबर 1947 में ये फैसला लिया और पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातचीत की। अलग ही रियासत रखना चाहते थे और पाकिस्तान के हमले से परेशान होकर ये फैसला लिया और मदद मांगी इंडिया से और राजा से बात की और कहा कि जम्मू को इंडिया के साथ मिलाया जाए, हम आपकी मदद करेंगे और उसी के कारण आना होगा। और कश्मीर भारत के साथ शामिल हो गया और पटेल और नेहरू जी ने उसकी मदद की और सेना यहां से भेजी और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और वहां से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से पीछे चला गया और विलय पत्र की शर्त के मुजब आर्टिकल 370 और 35 की कलम भारत सरकार ने अब खत्म कर दी है और राजा की मौत 26 अप्रैल 1969 में मुंबई में हुई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उनकी राख जम्मू कश्मीर में बहाई जाए, राजा की ख्वाहिश थी और जम्मू लाया गया और नदी में बहाया गया। और ये तो थी कहानी राजा हरिश्चंद्र की। और यहाँ के पहले डोगरा वंश के राजवीर थे और वो हिंदू राजा थे और उसने शासन किया हुआ था। उतार चढ़ाव कितने आए और इतिहास के लंबे समय के दौरान मयूर कुशाणों नाम के शासन किया था। मशहूर इतिहासकार राज तरंगी ने के इतिहास के आधार पे ये लिखा हुआ है। सम्राट अशोक जम्मू के प्रथम राजा थे, शासक रहा था और उसी ने ये श्रीनगर शहर बसाया हुआ था। शासन काल में बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था और कश्मीर का पुराना नाम था शमशीर। क्यों? उसका नाम पानी से भरा हुआ इसीलिए उसको शमशीर माना जाता है। और ऋषि कश्यप ने बाहर निकाला, उसी के नाम कश्मीर पड़ गया। कश्मीर के राजा कलंकनी के टाइम पे हिंदू धर्म का थोड़ा सा निर्माण हुआ और
कलंक की किताब तरंगिनी के मुताबिक और सबसे ताकतवर राजा ललित आदित्य था। उसी ने भी जम्मू पे राज किया हुआ था और उसके बाद लोहार वंश ने कश्मीर पे राज किया था। कश्मीर हिंदू राजा, मुस्लिम राजा और कहीं अन्य देशों से आए हुए राजाओं ने भी शासन किया था। हिंदू धर्म प्रचार होता गया और आगे बढ़ता गया और 7वीं सदी में दुर्लभ वर्षदूत नाम के राजा ने शासन किया हुआ था। 7वीं शताब्दी में कश्मीर पे और थोड़े से अंतराल के बाद कश्मीर पे ऐसा हुआ, लोहार वंशों ने भी राज किया और 12वीं सदी तक हिंदू राजाओं का राज रहा था। 1339 में मुसलमानों का राज आया। जम्मू में शासन उसी का हो गया। शामी शमसुद्दीन ने उस पर राज किया हुआ था कश्मीर पे और शासन चलाया उसने। उसके बाद जनुल शाह ने, ओवैदी, जनुल शाह ओवैदी, उसी ने भी शासन किया, हुकूमत की और उसको कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। और थोड़े अंतराल के बाद और सभी धर्मों को उसने एक समान रखा था और बराबर बांटा था। किसी का भी विरोध नहीं करते थे। बुद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का या अन्य कोई सिख धर्म का, किसी का भी विवाद नहीं किया था। एक समान मानते थे। ऐसे वो राजा थे। कश्मीर का इतिहास और आखिर में अहमद शाह अफगानी ने भी राज किया हुआ था। ऐसे कहीं उतार चढ़ाव के बाद कई राजाओं ने राज किया, फिर आखिर में हिंदू राजा ने राज किया हुआ था और उसके बाद इंडिया से मिल गया जम्मू कश्मीर। और ये कहानी थी जम्मू कश्मीर की। ऐसे ही तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि जम्मू कैसे इंडिया के साथ मिला था। तो नमस्कार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब